प्रियांक जी त्रिमंत्र बुलाएगा, तृप्ता जी फॉलो करेगा। नमो वितरागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रयाणम। नमो उवजायानम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपनासनो। मंगलाणंच सवेसिम। मंगलानम च सव्वेसिम। पडमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। तृप्ता जी, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आपसे शुरू करेंगे। हाँ जी, एक मैं ये पढ़ रही थी सुबह, वो डेली कैलेंडर में आया था, मिथ्यात्व दृष्टि के कारण सही क्या और गलत क्या, उसका भान ही नहीं है। उसका क्या नहीं है? भान। भान भान ही उसका नहीं। भान ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मिथ्या दृष्टि ना, मिथ्या दृष्टि यानी मैं कौन हूँ ये हमें पता नहीं है। सम्यक दृष्टि यानी मैं कौन हूँ उसकी समझ, और ये मिथ्या दृष्टि उसका ऑपोजिट। सो अभी मैं नामधारी हूँ, मैं कौन हूँ यानी मैं आत्मा हूँ ये भान नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली मैं नामधारी हूँ, मैं शरीर हूँ ये भान तो है ही, जीव मात्र को है। सो जब तक ये मिथ्या दृष्टि है तब तक उसके हित में क्या है और हित में क्या नहीं है ये उसको ख्याल में नहीं आता है। आदमी दूसरों को देख के खा पी के मौज करता है, फिर सही तरह से करे या गलत तरह से करे। मिथ्यात्व दृष्टि के कारण सही क्या है और गलत क्या है उसका भान ही नहीं है, बराबर है। क्योंकि आज क्या है कि लोगों को देखता है, भाई पैसे कमाओ, सही तरह से या गलत तरह से सब लोग। प्रियांक जी, हाँ बोलो। कहीं बोलता था दीपक आनंद? हेलो? फ्रोजन? हेलो? मारा आवाज आवे छे के? ओके हाँ। बस तो मिथ्या दृष्टि के कारण सही क्या और गलत क्या है उसका भान ही नहीं है। भान ही नहीं है यानी उसको वास्तव में सुख कहाँ है सही क्या है मालूम ही नहीं है। लोगों को देखता है, सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो मैं भी करूँ, उसमें क्या हरकत है। सब लोग चोरी करते हैं तो मैं करूँ, क्या है। झूठ बोलते तो मैं करूँ तो क्या है। तो उसको इसमें क्या नुकसान है ये उसका मालूम नहीं है। क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं नामधारी हूँ ये मान्यता है, इसलिए उसको सुख भी उसी में लगेगा कि बस मेरा भौतिक सुख इंद्रिय सुख बना रहे। सब लोग इस तरह से ऐशो आराम मजा कर रहे हैं, खा पी के मजा कर रहे, घूमने फिरने में सही गलत दूसरों की टीका टिप्पणी में मजा कर रहे हैं। तो जहाँ पे दूसरों ने पौद्गलिक या शारीरिक सुख में या इंद्रियों के सुख में सुख की आरोपण की, वो भी मैं करता हूँ, पर देखता भी नहीं है सही गलत है। लोगों ने तो ये चोरी की, अणक के विषय अणक के लक्ष्मी को भुगते, लेकिन इसका परिणाम उनको बहुत भुगतना पड़ेगा, अधोगति आएगी, ये उसको कहाँ मालूम है। तो वो भी उसके पीछे पीछे अधोगति में जाता है। यानी जब तक मिथ्या दृष्टि है, जब तक मैं नामधारी हूँ, तब तक सही चीज का उसको भान रहता नहीं, क्योंकि वो दूसरों की ओर से होता है। कभी कभी कोई पुण्यशाली हो जाता है उसमें, ऐसा नहीं है कि जिसको सद अच्छे गुरु मिले हैं या अच्छी संगत मिली है या अच्छे संस्कार भी लेके आया है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको थोड़ा सही और गलत का विवेक रहेगा। यानी व्यवहार दृष्टि से या व्यवहार में वो रॉन्ग थिंग्स गलत चीज नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को दान देना चाहिए, ये अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो गलत काम तो नहीं करेगा, लेकिन शुभ मार्ग में रहेगा। लेकिन शुद्ध मार्ग में परमानेंट हैप्पीनेस की ओर वो जल्दी नहीं जा पाएगा।
क्योंकि उसको उतना वो गाइडेंस या वो जागृति रहती नहीं है, भान नहीं, नहीं उतनी जागृति नहीं, इसकी समझ ही नहीं है उतनी। तो ये एक्चुअली ये एक सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, ये महात्मा के लिए तो नहीं, एक आम आम आदमी के लिए, एक कॉमन मुमुक्ष के लिए ये वाक्य है सामान्य तौर से। हमारे लिए ये तो ये मायने नहीं ऐसे रखता। ना स्वामी जी की जिनके, हमारे को तो अभी दृष्टि हुई है, ज्ञान है, खड़ा हो जाता है, पर जिन सबके साथ व्यवहार होता है, आस पड़ोसी, फ्रेंड्स, उनके सामने तो फिर तो बहुत मुश्किल हो, वो हमको कुछ और ही समझते हैं, कि, और हम उनको दूसरी तरफ से देखते हैं कि इनको, उनके लिए भी ऐसे विचार आ जाता है कि ये क्या ऐसी दूसरों की बातें करते रहते हैं, संसार की बातें करते रहते हैं, तो अभी वो अ, वो अच्छा नहीं लगता है। उसका उपाय है, हाँ उसका जी। उपाय है कि अगर हमें दृष्टि है और जिसके पास दृष्टि नहीं है उनके साथ उठना बैठना या व्यवहार आता हाँ है, जी। तो उस समय हमको एक ये फाइल है संभव से निपटारा करना है, ये थोड़ा एडवांस में रखने की अंदर एक गोठवनी, और एक दूसरा भी रखने का कि मैं टीका ना करूं, ना कराओ कर्ता प्रत्यय, ना अनुमोदन करूं, हे दादा ऐसी शक्ति देना। तो ये एक प्रकार की थोड़े ऐसे कि वो लगा के एक वो करके जाने का, और फिर हाँ हाँ। सुपरफ्लुअस हमें उनके सब में शुद्धात्मा देखने के, व्यवहार है ऐसा सब रखने का, तो हम वितराग रह पाएंगे। सुपरफ्लुअस हम्म। ड्रामेटिक व्यवहार भी होगा, हम वितराग रह पाएंगे, और उसके प्रति वो भी नहीं होगा कि ये क्या कर रहे हैं। अभी हमको तो मालूम है दृष्टि है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही वो सोच रहेगी, और हमको थोड़ा ड्रामेटिक और सुपरफ्लुअस व्यवहार कर देने का। और अगर वो टीका टिप्पण वाला चैप्टर वो आ जाए तो उसमें थोड़ा ऐसा कुछ अंदर से आप शक्ति मांगोगे ना कि टीका हाँ ना जी। कराए, ना करवाए, कर्ता प्रत्यय न अनुमोदय, ऐसा हमको अंदर से चालू कर देने का। दूसरे लोग हम्म। बोलते हैं तो हमको वहां पे ऐसा बोल दें तो अपना वाइब्रेशंस जाएगा। और कोई अपने को बोला तेको क्या लगता है, तो थोड़ा क्या मालूम नहीं, समझ में नहीं, ऐसा कुछ गोल गोल घुमा के निकल जाने का उस डिस्कशन में से, या हाँ तो जी। टॉपिक चेंज कर देने का। समथिंग विल हैपन, आपको वहां पे उस समय पे क्या बोलना क्या करना ऑटोमेटिक अंदर से पूर्ण है कि आप निकल जाओगे उसमें से। अच्छा। हाँ, मानो आपको होली खेलने को अच्छा नहीं लगता है और बाकी सब लोग होली खेलते हैं, तो क्या करोगे, नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी ई ऊं करके थोड़ा कलर वलर लगाए आप भाग जाओगे ना। हाँ जी। तो बस ये ज्ञान का ऐसा कुछ स्ट्रांग निश्चय करोगे, तो दादा की कृपा से आपको अंदर से उस समय प्रेरणा आएगी, और आप गलत काम करने से बच जाओगे। और फिर भी थोड़ा हो गया बाई चांस, तो हाँ हाँ। प्रतिक्रमण कर देने का। प्रतिक्रमण। हाँ जी। और ये क्या है, एक्चुअली क्या है मालूम है तृप्ता जी, दीपक अन्वय आने काढ़ी नाको तो चाल से। उसमें क्या है तृप्ता जी कि बेसिकली बेसिकली हम हमारे मन वचन काया को निकाल कर रहे हैं, मन वचन काया का निकाल कर रहे हैं, समझ में आया ना। हाँ बट जी। है क्योंकि, और हमारे मन वचन काया दूसरे मन वचन काया के साथ एसोसिएटेड है, दूसरे लोगों के साथ एसोसिएटेड है कर्म के हिसाब से। भी शादी है तो हम्म। हस्बैंड है, नेबर्स है, रिलेशंस है, सब है। हम्म। सो इसेंशियली हमको मन वचन काया का निकाल करने का है। और वो बीच में फिर ये सब बाकी लोग आते हैं तो ये भी फाइल समझ के इसका भी निकाल करने का, ऐसी भावना रखनी है, निकाल करने का नहीं, भावना करनी है उसी। हाँ जी। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम मन वचन का ये क्या लेके आए है, भौतिक की दृष्टि लेके आई है, लोगों के साथ खा पी के मजा करना उठना बैठना ऐसा लेके आई है, तो उसको इंटरेस्ट पड़ने वाला है। हम्म। सो यू आर नॉट एक्चुअली, यू आर वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग अवर सेल्व्स। हम हमारी वृत्तियां हमारी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और हम अंदर सेंटर्ड हो गए, हम वितराग हो गए ना, तो बाहर वाला धीमे 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 वो लोग भी अपने को छोड़ देंगे फिर। अभी हम्म। तृप्ता ही है तो इसके साथ है ना डिसाइड डिस्कस नहीं करने का, दे विल ऑटोमेटिकली लीव यू अलोन और दे चेंज द टॉपिक आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम जैसे निश्चय जब करते हैं तो वो कैसे हमारा पूरा हो जाता है। जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि कितने बजे है, अभी रात को मैं निश्चय करके सोती हूँ कि मैं देखती हूँ सुबह सत्संग, हिंदी सत्संग है, 5:30 बजे का है, तो रात को निश्चय किया कि कल सुबह सत्संग के लिए उठना है, देखो 5 बजे नींद पूरी खुल जाती ये नियम है। ही है ऐसे कैसे होता है? नहीं नहीं, ये तो एक प्राकृतिक नियम है, ये अच्छा। प्राकृतिक नियम है कि इंसान
उठने के बाबत ना, नींद से सुबह उठने के बाबत में एक नियम है कि आदमी अगर निश्चय करके सोता है कि कल सुबह इतने बजे उठना है, तो कुदरती करामात है, उतने बजे नींद खुल जाती है। अच्छा। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज अदरवाइज ऑल्सो महात्मा और नॉन महात्मा। एंड हाँ नंबर टू, हमारा एक इंटरेस्ट है कि वो सत्संग हाँ मुझे सुनना है या अटेंड करना है। हाँ बिकॉज हमारा इंटरेस्ट है, सो ऑटोमेटिकली फिर वो मोटिवेशन रहेगा, थोड़ी नींद भी आएगी तो बोले नहीं नहीं सत्संग में सुनने का, तो खड़ा के उठ जाएगी फिर। तो वो अभी अभी हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे पहले कभी नहीं होता था कि जैसे किसी से फाइल का संभाव से निकाल करना है, तो वो भी अगर हम निश्चय करते हैं वो जिस दिन, उस दिन अच्छा जाता है। नेचुरली जिस दिन वितराग रहोगे उस दिन आनंद रहेगा ही, अंदर का आनंद रहेगा। अच्छा जाना यानी अंदर हाँ से ठंडक है, अंदर से शांति, अंदर से आनंद है, भीतर का आनंद है वो, वितरागता अच्छा। का आनंद है वो। और जिस दिन वो नहीं डिसाइड करते उस दिन वो प्रकृति अपना काम करने वाली है, वो राग द्वेष वाला का मामला होने वाला ही है, ये ऐसी है वो ऐसा है, इसने ये किया ना उसने वो ना किया, तो राग द्वेष वाला अप एंड डाउन वाला गुड बैड असर करेगा ही। हाँ, ये आश्चर्य की बात है। हाँ नहीं, जो साइंस है पूरा साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक है। हाँ, तो इतना आपने खाली एक दिन का अगर एक्सपीरियंस है कि मैं एक दिन भी अगर डिसाइड करती हूँ कि फाइल का निपटारा करना है और मुझे अच्छा लगता है, तो हम और भी कर सकते हैं ना उसका। हाँ राइट शुड राइट डू मोर ऑफ द सेम थिंग। राइट। खाली एक दिन क्यों, रोज करो। और रोज एक बार क्यों, फाइल का फाइल का जो वो है ना एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है, शुद्धात्मा छोड़ के सब फाइल ही फाइल है। हाँ जी हाँ तो जी। ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन ऑफ फाइल इज, शुद्धात्मा को छोड़ के मन वचन का भी फाइल है, भूख लगी है खाना नहीं मिल रहा है वो भी फाइल है, कोई ना पसंदीदा व्यक्ति आ गई वो भी फाइल है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक में अटक गए हो बाई कार, तो वो भी फाइल है। फाइल के एप्लीकेशन तो वाइड स्प्रेड है, जहां जहां हमें अणगमा डिसलाइक और लाइक खड़े हो जाते हैं, तो वो सब फाइल है। हम्म। तो एंड जैसे जैसे आप बोलते जाओ ये फाइल है, संभव से निपटारा करने की शक्ति थी, खाली इतना अंदर से खाली एक डिसीजन करने का, ऐसा बोलने का ही है कि नक्की करना है खाली। हाँ जी ये करने से भीतर अपने अंदर वो डिसलाइक वाला भाग कम हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी। एक्सटिंग्विश हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इट जस्ट डिकेज धाड़ करके, हम्म। एंड देन उसका शांति उसकी लगती है। हमारा मन जो हमको पहले चौ चौ करता, अभी क्या होगा ना, ट्रैफिक में अटक गए ना, अभी लेट होगा ना, एक चीज का सुनना पड़ेगा ना, ये जो बुद्धि और मन का तूफान होता है वो सब शांत हो जाता है, और उससे हाँ, जो ठंडक लगती है वो उसकी है। वी आर सो यही सबसे बड़ा। वी आर सो यूज टू मेंटल क्लटर, मन में हम्म। सुबह से रात तक खटर 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 खटर, हमारे इतने साल जिंदगी गए ना, वी आर सो यूज टू इट कि ऐसा तो होता ही है। तो जिस दिन वो शांति होती है 2 घंटे के लिए तो भी अच्छा लगता है, अरे आज शांति लग रही है। तो ज्ञान का एप्लीकेशन है वो मेंटल चैटर को बंद करता है। हाँ जी। वी शुड डू मोर ऑफ इट। विधि 1 घंटा करते हो 1.5 घंटा करते हो तो क्या है, वो उतना टाइम मेंटल चैटर बंद है, आप संसार के विचार नहीं हो, आप आउट ऑफ संसार हो, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी। तो उसकी शांति है। तो मन और बुद्धि जैसे जैसे हमारे ज्ञान के एप्लीकेशन से समाधान होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, एजिटेशन उसका कम होगा, वैसे वैसे उसमें अच्छा लगेगा। हाँ। दिस इज हम ये प्राकृत, ये एक्चुअली ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज ओनली द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या बोल सकते हैं, फायदा। ये फर्स्ट ऑर्डर अक्रम विज्ञान का लाभ है कि हम्म। डिस्चार्ज मन वचन काया को जो गलत समझ के वजह से एजिटेशन में थी, हमको तकलीफ दे रही थी, आज ज्ञान के एप्लीकेशन से हमको शांति दे रही है। तो रॉन्ग समझ के सामने राइट समझ का ही लाभ मिला है, बस और कुछ नहीं। और विज्ञान तो हमारा उससे आगे और भी परमानंद तक लेके जा सकता है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हमारी जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी, तो वैसे वैसे सेपरेशन वाला एक्सपीरियंस भी शुरू हो जाएगा कि हो रहा है उत्रुपता बेन को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। हम्म। तो वो तो एकदम अल्लाह ग्रांड एक्सपीरियंस होगा, ये पड़ोसी को हो रहा है मेरे को नहीं हो रहा है, मैं ज्ञाता दृष्टा, अरे थंडर एंड वंडर, व्हाट एन एक्सपीरियंस इट इज। हम्म। वो यही को कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, दादा भगवान जैसी, भले फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड हाँ देन जी। दैट एक्सपीरियंस विल एनलार्ज, यानी उसका ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा।
और वो बढ़ते 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 अब निरंतर आत्मा में स्टेबल हो जाएगा। दैट इज द एंड गोल, स्पिरिचुअल एंड गोल फॉर दिस बर्थ बाय वे ऑफ अकरम दिखना। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन रोज दादा भगवान को एक प्रेयर डाल देने की, दादा आपके जैसा आप आत्मा अनुभव जो था, आपको जैसा आत्मा का अनुभव था वैसा अनुभव मुझे भी चाहिए। एक भावना, एक नंबर जो चरण विधि हम बोलते हैं, आपना में जेव आत्मा वर्ते छे तेव आत्मा मारा वर्ता हो, कुछ मेरा सेंटेंस नहीं, वो है ही हमारे चरण विधि में। बस हाँ खाली जी। वो हार्डली प्रे करो एक एडिशनल, दादा ये यहाँ तक जाना है, बस मेरी ये भावना है, कृपा करो। ये प्रेयर दादा को गई ना, तो फिर उसको पूरा करने का काम कुदरत करेगी। फिर हाँ यू जी। विल गेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जो समझ की जरूरत है, जो पुरुषार्थ की जरूरत है, वो सब आपको कुदरत सप्लाई करते जाएगी टू रीच दैट गोल। तो दिन प्रतिदिन आपकी जागृति बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा और आनंद भी बढ़ेगा। हाँ जी। चलो ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। प्रश्न ये है, प्रश्न है सत्संग में अंतराय। तो प्रश्न क्यों हुआ है? क्योंकि अभी थोड़े समय पहले मैं एनालाइज कर रहा था कि कहाँ पे मेरी सिंसियरिटी, कहाँ पे, व्हाट इज द अल्टीमेट पुरुषार्थ आई हैव टू डू, क्या पुरुषार्थ करना है मुझे। तो एनालाइज हो रहा था और उसमें मालूम पड़ा कि प्रज्ञा शक्ति और अज्ञा दोनों दिखाती है, उसमें मेरे को लिसन करना है प्रज्ञा को, मेरे को प्रज्ञा को। आवाज आती है? थोड़ा ब्रेक हो गया। प्रज्ञा शक्ति और अज्ञा शक्ति, बस उतना ही सुनाई दिया, थोड़ा ऊंचा अच्छा। बोलना जरा। हाँ तो नजदीक रखो। हाँ, प्रज्ञा और अज्ञा और दोनों दिखा रही है मुझे, उसमें से मुझे प्रज्ञा को सुनना है। पर प्रज्ञा को सुनना है तो समझ के आधार समझ के आधार पे हम सुनेंगे प्रज्ञा को। उससे आगे थोड़ा ऐसा समझा है कि सत्संग में आते यहाँ में आते तो वहाँ पे नक्की होता है वो प्रज्ञा को શુદ્ધાત્માના ખાતામાં રકમ જમા કરી કહીએ એટલે પછી એ વધતું જાય। तो सत्संग में ही आने का मेन पुरुषार्थ मुझे ऐसा समझा है मेरी दृष्टि से कि वहां पे ही मेन पुरुषार्थ रहा है, सिंसियरली टू बी इन सत्संग, वो मुझे समझा है। तो पहले तो उसमें वो समझ सही है कि नहीं, और दूसरा के सत्संग में आते तो कहाँ पे अंतराय हो जाता, क्योंकि मैं बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ अभी, पर काफी बार कुछ आसपास में कुछ और खाना ले आऊंगा, कुछ यहाँ पे चित्त नहीं बैठ रहा तो मेरा चित्त कहीं पे चला जाएगा, या तो फिर कोई बोल रहा है तो उनके प्रति अभाव हो जाएगा। तो वैसे अंतराय का समझना है, जिससे कभी भी सत्संग में अंतराय नहीं ना हो। दो वो देखो इसमें ऐसा है, फर्स्ट थिंग सत्संग में आने की वजह, आने का लाभ, तो दादा ने बताया था कि एक तो ये कलयुग है ना, इसलिए पांचवी आज्ञा उनको देनी पड़ी कि शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करना। सत्युग होता तो यही ज्ञान के बदौलत उसी जन्म में केवल ज्ञान हो जाता था, क्योंकि कर्म इतने कॉम्प्रेस नहीं होते थे, मन वचन काय की एकता होती थी, तो एकदम रिजल्ट ज्यादा रहता था जागृति का, आज्ञा का, पुरुषार्थ का। अभी भरा हुआ माल ज्यादा है, माइनस मार्क ज्यादा, इससे दादा ने आज्ञा पांचवी खास रखी कि आत्मा के लिए कुछ करना, यानी हमारी ये चरण विधि है, फिर ये बाकी सब जो पुरुषार्थ है, हमारे वांछन है, भक्ति है, ये सब, ताकि ताकि हम संसार से उस समय उतना समय दूर रहे। तो क्या है कि हमारे व्यवहार है तो हम संसार में जुड़े हुए, नौकरी है, धंधा है, घर है, सब है, सो वो सब राग द्वेष वाला मामला है। वहां पे गमा अणगमा कंटिन्यूस रहेगा, अंतस्करण बुद्धि धड़ 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 ऑपरेट करेगी। तो उसके सामने काउंटर मेजर क्या है, उसके ये गलत है ये बताने वाला क्या है, तो कि सत्संग में रहोगे तो कुसंग की असर कम होगी। बाहर का वातावरण इज कॉल्ड कुसंग। कुसंग मीन्स नॉट बैड कंपनी, बट
जो संसार में भटकाने वाला है संग, उसको कुसंग बोलते हैं, और आत्मा की ओर ले जाने वाला संग को सत्संग बोलते हैं। तो सत्संग इज अ मस्ट, स्पेशली इन अक्रम विज्ञान, स्पेशली बिकॉज माइनस मार्ग में कृपा के बदौलत ये दृष्टि प्राप्त हुई है। माल भरा हुआ है सब रबिश, तो भी उसको एग्जॉस्ट करने में सत्संग बहुत इसेंशियल भी है और हेल्पफुल भी है। मैं खाली एक वर्ल्डली एनालॉजी देता हूँ, एक व्यवहार की एनालॉजी। मानो, हाँ, दिस इज एन एग्जांपल। मानो आपको गोल्फ खेलने को बोला गया है एंड आपको बोला है कि 3 महीने के बाद आपको एक लोकल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का है, रिप्रेजेंटेटिंग योर कंपनी। तो अब क्या करोगे? यू डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ एंड यू हैव बीन गिवन दिस असाइनमेंट, तो क्या करोगे? नाउ जस्ट गिव मी एन आंसर। प्रैक्टिस एवरी डे 1 आवर। हम प्रैक्टिस तो, पर तुमको गोल्फ मालूम है कैसा खेलते हैं? नहीं, पहले तो टाइम दे दूंगा कि 1 घंटा तो देना ही है, फिर कैसे करना है ढूंढूंगा पहले। हाँ, पहले ढूंढोगे। हाँ, पहले गोल्फ क्या है ढूंढोगे, तो फिर वहां पे जाके ज्वाइन करूंगा ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग। हाँ, सो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी के अंडर, ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर ट्रेनिंग वो देगा तो वो तो सिखाएगा, उसके बाद वो सिखाएगा, उसके बाद में अपनी भी प्रैक्टिस करो। हाँ, और कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा? जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आती तब तक चालू हाँ, रखना है। वो आपके पास एक एंड डेडलाइन है कि 3 महीने में टूर्नामेंट है। सो अप्रोप्रिएट टाइम और एनर्जी यू विल गिव टिल यू बिकम परफेक्ट और रीजनेबली परफेक्ट, है ना? हाँ। तो ये व्यवहार का एक क्रोनोलॉजी है कि बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ एंड यू हैव टू प्ले गोल्फ, तो पहले तो गोल्फ क्या है, कैसे खेलते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर कोई अपने को गाइड या ट्रेनर चाहिए, कोच चाहिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस यानी यू हैव टू रिमेन विद द प्लेयर्स, लोग दूसरा कैसा खेलते वो देखोगे, फिर अपनी गलती दिखेगी, फिर अपनी गलती कैसे इम्प्रूव करने की, हाउ टू रिफाइन योर टेक्निक है। दिस यू विल डू बाय लर्निंग, सीइंग, बीइंग विद द golf players, and then you will become perfect and then you will participate, है ना? अभी ये नियम है। क्यों? क्योंकि गोल्फ लेना खेलने को आप लेके आए नहीं है, बराबर है? तो जो गोल्फ खेलने का लेके नहीं है, यानी प्रकृति के विरुद्ध आपको करने का है, डिस्चार्ज के विरुद्ध, सॉर्ट ऑफ। हाँ, जस्ट एन एग्जांपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन आवर अक्रम विज्ञान। हम मोक्ष मार्ग का दृष्टि तो मिल गई, लेकिन मोक्ष जाने का हम लेके नहीं आए। भरा हुआ माल संसार का है, भौतिक सुख का है, इंद्रिय सुख का है, विषय का है, कषाय का भरा हुआ माल है। अभी उसके विरुद्ध जाने का है अपने को। सो अगेन यू नीड द सेम थिंग, यू नीड अ गाइड एंड अ कोच, जो हमको मिल गया, दादा भगवान मिल गए। और फिर देन यू नीड टू बी इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। हाँ, maybe he needs a personal trainer also. हाँ, yes, personal trainer, yes. वो में actually it's very difficult to to talk like that, ना, because then that is Apta Putra's role right over there. What Apta Putra is doing right now. So I thought he would infer it without I being very pointed on that. So the point is, so उसमें भी we need to be remain in a company of like-minded people. So golfers के साथ रहोगे, डिस्कस करोगे, सीखोगे, कंसल्ट करोगे, see some golf past tournaments, videos and all. Same thing we need to do here. We need to be in the company of like-minded people. यानी we need to be in the company of people going to मोक्ष. मोक्ष में जाने वाले लोगों का संगत होना अति अति essential है, I would say. Not necessary, essential. Because लाया ही नहीं है, मैं मोक्ष का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हमारे में से कितने लार्ज पॉपुलेशन ऑफ महात्मा डोंट नो व्हाट इज तीर्थंकर, व्हाट इज त्रिमंत्र, ऑल दी नॉन जैन्स, वो पहले आके वो तीर्थंकर और त्रिमंत्र सुना है, तो हिसाब किताब भी नहीं है मोक्ष का, फिर भी उनको मिला है। तो सो दे हैव टू डू ऑल दिस लर्निंग ना, या सीखना है और समझना बेसिकली। वो कहाँ से मिलेगा? ऐसे लाइक माइंडेड पीपल में मिलेगा। वो तो बोल भी नहीं पाते। हाँ, बोल सकते। सो दिस इज वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग कम्स इन। योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज सत्संग में आना है, आता हूं लेकिन ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंट सत्संग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज विद दिस एग्जांपल, कि ये अक्रम मार्ग में अति आवश्यक है।
कि सत्संग होना तो वीन ओनली कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, तो सबका यही ध्येय मोक्ष जाना है, सबका ध्येय है मन मत दुखना है, सबका ध्येय आज्ञा पालन, तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, लर्निंग होता है, तो हमको सीखने को मिलता है। इन दैट वी आर मोटिवेटेड टू गो टुवर्ड्स अवर गोल। तो सत्संग के बाहर क्या है, तो बाहर उसका ऑपोजिट वातावरण है। पीपल वांट टू, लोगों को संसार में रहना है, खा पी के मजा करना है, राग द्वेष वाला वातावरण है, तो उसकी इन्फ्लुएंस हम पे ना आए, इसलिए हमको इसमें ज्यादा रहना चाहिए। कुसंग की असर हम पे ना हो, इसलिए सत्संग आवश्यक है, आवश्यक। क्यों? तो उसके एक फर्स्ट थिंग, उसके कुसंग की असर ना हो, नंबर 1। और उसके जमेगा भी नहीं। एक कौन आज बोल रहा था कि हाँ, ट्रुता बेन ने बोला ना अभी, उनके साथ वी बिकम द ऑड मैन आउट, which happens with all महात्मास over a period of time। रिश्तेदार आते तो मजा नहीं आता है, लेकिन महात्मा आते तो मजा आता है, बिकॉज वेवलेंथ मैच होती है, थॉट प्रोसेस मैच होती है, सबके गोल्स कॉमन है, भाई मोक्ष का है, संसार का निकाल करने का है। So that is going to happen. So you will gradually gravitate towards like-minded people. हम एक महात्माओं की कंपनी ढूंढेंगे, भले त्योहार साथ में मनाए लेकिन महात्मा रहेंगे। सत्य, दिवाली मनाओ, वो संक्रांति मनाओ, तो एक दूसरा एक लेवल रहता है। सो द पॉइंट वाज कि सत्संग में ये फायदा होगा, कुसंग से दूर रहोगे और एक दूसरे का संगत से सीखने को मिलेगा। एंड नंबर 3, हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा आज्ञा पालन करने का, दादा के अनुसार चलने का। व्यवहार में मुश्किल है तो दादा का ज्ञान का यूज करने का, नॉट बुद्धि का ज्ञान का यूज करने का। नहीं तो बुद्धि तो टेंजेंशियल सॉल्यूशन दे देगी, राग द्वेष वाला, लेकिन नहीं, अपने प्रज्ञा और अज्ञा बोला ना, सो दिस इज वेयर दैट प्रज्ञा एंड अज्ञा कम्स इन। बुद्धि या अज्ञा शक्ति तो है ही हमारे पास, लेकिन ये सत्संग का वातावरण का वो रहेगा तो ऑटोमेटिकली बुद्धि खड़ी होगी, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस कम होगी। और बिकॉज ऑफ सत्संग में हो तो प्रज्ञा का सुनोगे, आज्ञा का याद आएगा, भाई ये आज्ञा वापरू, ये ज्ञान वापरू, ये प्रज्ञा के हिसाब से करूँ। इसे मैं अकेला हूँ तो मैं बीड़ी पीऊंगा, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन सब 4 लोग हैं तो मैं नहीं पीऊंगा, that environment works, the presence works। संग बड़ काम कर जे ने जेवो संग तेवो रंग, जैसा संग वैसा रंग। सो ये सत्संग के 3 मेजर एडवांटेजेस है। हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है एंड पुरुषार्थ का, एंड पुरुषार्थ करने के बाद हमको जो अच्छा लगता है, एक एक्सपीरियंस आता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही हमको रीमोटिवेट करेगा पुरुषार्थ करने के लिए कि हाँ भाई, इसमें लास्ट टाइम मैंने सत्संग सुना, मजा आया, फायदा हुआ, ये लाभ मुझे मिला, मेरा पुरुषार्थ बढ़ा, अभी और करना चाहिए। फिर वो क्यूमुलेटिव साइकिल में जाएगा। मोर ऑफ पुरुषार्थ, मोर ऑफ एक्सपीरियंस विल लीड टू मोर ऑफ पुरुषार्थ, विल लीड टू मोर ऑफ एक्सपीरियंस। बस एक वो साइकिल तक हमको पुरुषार्थ करना है, टिल अवर पुरुषार्थ गोज अप 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 अप, एंड अ पॉइंट विल कम के द पुरुषार्थ विल डू द पुरुषार्थ। हमको पुरुषार्थ करना भी नहीं पड़ेगा, एक नशा लग जाएगा पुरुषार्थ करने का, वो फ्लाईव्हील का एग्जांपल होता है ना कि नीचे से ऊपर तक लेके जाना रहता है, मिडवे से थोड़ा नीचे के टपक करके वो अपने आप फ्लो हो जाएगा। सो पुरुषार्थ विल डू द पुरुषार्थ। सो हमें यहाँ तक सबको जाना है। सो इन आंसर टू योर क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ टसल बिटवीन अज्ञा एंड प्रज्ञा, लेने का पक्ष प्रज्ञा का, and that will be helpful if we remain in this satsang environment. It can be a physical satsang like this online, or it can be recorded satsangs, or it can be you doing charan vidhi, or you reading aptamani, or you doing pod, ये सब all are equivalent है। किसी की हर एक की प्रकृति अलग होती है, तो किसी को कुछ भक्ति अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है। सो बट जाता है, इट लीड्स यू टुवर्ड शुद्धात्मा, इट लीड्स यू अवे फ्रॉम फिजिकली फर्स्ट। पहला लौकिक बाहर की दुनिया के लोगों का कुसंग से दूर करता है, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, आफ्टर सम टाइम इट विल लीड यू अवे फ्रॉम योर इनर एनिमीज। हमारे भीतर जो अंदर हमारा मोह है, हमारा क्रोध है, हमारा मान है, उससे भी हमें जागृत करेगा और उससे भी हमको सेपरेट करेगा। नहीं, मान के पक्ष में नहीं बैठना, मेरा अपन हो तो क्या हो, मेरा हिसाब हुआ, जमा हो गया, मैं देख लूंगा, ऐसा बदला लेने की भावना नहीं आएगी। तो पहले बाहर वाला कुसंग, फिर वो हमारे अंदर भी जो कुसंग है, यानी हमारे आंतरिक शत्रु डिस्चार्ज कषाय, उससे भी हमको रक्षण करेगा और उसके साथ भी पुरुषार्थ करेगा। तो ये 2 एक्सपीरियंस से आपका मोटिवेशन लगेगा। एंड फाइनली योर लास्ट क्वेश्चन वाज कि सत्संग में बैठता हूँ लेकिन मेरा चित्त इधर उधर जाता है, दूसरा काम करता हूँ, कभी बोर होता है, दूसरे के अभिप्राय पड़ जाते हैं स्पीकर के ऊपर, वेदर सो उसके लिए तो उसका आंसर एक ही है, सत्संग में बैठने से पहले दादा भगवान से प्रार्थना करने की कि हे दादा भगवान, मैं मोक्ष मार्ग में जहाँ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, उस लेवल से आगे बढ़ने के लिए
मुझे जिस समझ की जरूरत है वो मुझे प्राप्त हो। इस सत्संग में, मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, मैं जो मुझे जरूर है वो वहां से प्राप्त हो, जो समझ है, ज्ञान है, वॉटेवर। ऐसी एक प्रेयर करके हम बैठ जाते हैं तो क्या है, देन द नीड नेसेसरी विल बी डन। फिर कुदरत करेगी। किसी के क्वेश्चन के आंसर में हमारा आंसर मिल जाता है कभी कभी, एंड यू आर इन द सीकर मोड, यू सी। और कचरा कुछ आने वाला है। तो एक एक जन ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मुझे। कभी कभी हम सब्जी लाते हैं तो एक दो भिंडी खराब है तो हम फेंक देते हैं, सारी भिंडी थोड़ी फेंक देते हैं। तो कभी कभी सत्संग में कुछ एक दो चीज जरा डिसरप्टिव लगती है तो उसको बाजू में रख देने का, फोकस ऑन व्हाट यू हैव गेन्ड, बस। तो उससे हमारी बुद्धि भी हो जाएगी, चित्त भी इधर उधर नहीं जाएगा, एंड यू विल डेवलप द प्रैक्टिस कि अगर न पसंदीदा कुछ होता है तो मैं मेरा उपयोग कैसे रहूं, मेरी वितरागता कैसे रखूं, वो भी एक स्किल डेवलप तो करना पड़ेगा ना। एवरी टाइम थिंग्स विल नॉट गो गुडी गुडी, हर टाइम अपने मन के हिसाब से होने वाला नहीं है। तो उस समय क्या, कैसे वितराग रहोगे, वेदर इट इज सत्संग और नॉन सत्संग, बाहर का तो बर्थडे पार्टी में गया, लौकिक या सत्संग में, तो बस समय शुद्धात्मा देखो। यू कैन ऑलवेज फाइंड वेज टू रिमेन वितराग, यू कैन ऑलवेज फाइंड वेज टू रिमेन। सो ये एक बिकॉज योर इंटेंशन इज टू गेन फ्रॉम सत्संग। सो ये सब एक विचारधारा की, एक समझ की, ऐसा हमारा एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड बिल्डअप हो जाता है ना। तो उससे क्या होगा, फिर ये जो आपने बोला कि मेरा अंतराय आते हैं सत्संग में, आई एम नॉट एबल टू फोकस, दैट फोकस वाला भाग निकल जाएगा। सो दैट इज द आंसर टू ऑल योर 3 क्वेश्चंस। ओके, एक इसमें क्वेश्चन आपने, एग्जाम आने वाली है ये गोल्फ की, तो हम देखें तो एक फाइल है और दूसरी फाइल आने वाली है, दोनों के बीच में जो गैप आती है वहां पे ही हमको टाइम है प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दूसरी फाइल कभी भी आ सकती है ना। तो मेरे को आइडेंटिफाई कैसे मालूम पड़ जाए कि ये गैप आई मेरी, क्योंकि गैप आती है ना तो काफी बार चित कहीं पे चला जाता है, वो गैप यूटिलाइज नहीं, तो गैप आइडेंटिफाई। उसमें ऐसा है, बेसिकली क्या है कि वंस वी हैव आइडेंटिफाइड कि मेरी जागृति बढ़ाने में, मेरे मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए मुझे ये पुरुषार्थ की जरूरत है, यानी प्रकृति का कोई कमी है उसको निकालना, या पॉजिटिव शक्ति मांगते हैं दादा अपना जो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख हो, दैट इज वन थिंग। या कोई कलम 9 कलम बोलते भैया हम ना दुबा, आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज। तो अगर ये आइडेंटिफाई होता है तो ऑटोमेटिकली यू आर वेटिंग फॉर अ टाइम कि जरा टाइम मिले तो मैं वो शक्ति मांगू, बिकॉज दिस इज माई, ये मेरी जरूरियत है मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए। सो वो एक, यू मस्ट हैव अ बैकलॉग ऑफ 2 or 3 की पुरुषार्थ, यू नो, कि टाइम मिलते ही one of the 2 or 3 you will use depending on the amount of time available with you and amount of concentration you can do. And once you are just waiting, मैं ये खत्म होते ये करूंगे, खत्म होते, तो फिर टाइम फटाक से यूटिलाइज हो जाएगा। यू सी, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन आवर गोल। मुझे मोक्ष जाना है, जागृति बढ़ानी है, जितना उसका इंपॉर्टेंस हमारी नजर में बढ़ेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। हमारा व्यवहार का रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है तो अटेंशन सब उसमें चला जाता है। बट मोर आई एम फोकस्ड, यानी महत्व मेरे मोक्ष और मेरे प्रगति में रखूंगा तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, जय सच्चिदानंद पुरीनानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद, सर्वमात्मा ने जय सच्चिदानंद। अब तो सूत्र 5 અને વાક્ય 3, 6, 9, 7। अब बोलिए। ગુજરાતીમાં हाँ, જેટલો વ્યવહાર તમને पुलिना जी, वो धीमे से आप थोड़ा ट्रांसलेट कर लेना तो क्या है उसका वो कंटिन्यूटी अच्छी रहेगी। જેટલો વ્યવહાર તમને સ્પર્શે નહીં એટલો વ્યવહાર કહેવાય, એમ કરતા કરતા આખો વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં એટલે થઈ ગયું કેવળ જ્ઞાન। हाँ, जितना व्यवहार तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा उतना उतना क्या बोला आगे, जरा સ્પર્શે गुजराती। એટલો વ્યવહાર કહેવાય, સ્પર્શે નહીં આપણને એ વ્યવહાર जितना व्यवहार हमें स्पर्श नहीं करता है उतना उस व्यवहार को व्यवहार कहेंगे। Where is it? कौन सा नंबर है ये? हाँ,
3697 3697 हाँ सो જેટલો વ્યવહાર તમને સ્પર્શે નહીં એ વ્યવહાર जितना व्यवहार हिंदी में जितना व्यवहार हमें स्पर्श नहीं करेगा उस व्यवहार को व्यवहार कहा जाता है। यानी भगवान की डेफिनेशन में भगवान की उस व्याख्या में उसे यथार्थ व्यवहार व्यवहार यानी रिलेटिव हो गया। जितना व्यवहार हमें स्पर्श करता नहीं तो हम व्यवहार में ही हम तन्मयकार है तो स्पर्श नहीं करना यानी व्यवहार से हम सेपरेट है व्यवहार को हम देख पा रहे हैं तो ऐसे व्यवहार को व्यवहार करेगा। एम करता करता आखो व्यवहार स्पर्श नहीं ऐसे करते करते जब हम हमारे सारे व्यवहार हमको स्पर्श नहीं करते हैं आखो व्यवहार यानी जो मन वचन का से जो भी व्यवहार मन वचन का के उदय में आती है सारे प्रकार के व्यवहार हमें स्पर्श नहीं करती है तो हो गया केवल ज्ञान। स्पर्श नहीं करना यानी उसकी असर हमें नहीं होनी। शरीर है श्वास है मन है वो सब तो रहने वाला ही है लेकिन वो मुझे हो रहा है ऐसी नहीं होगा। जागृति कितनी रहेगी कि ये हो रहा है लेकिन ये पड़ोसी यानी फाइल नंबर 1 को हो रहा है ऐसा ऐसी हमारी जागृति बनती रहेगी। यानी हम हमारे सेपरेशन वाला जो अनुभव हमारा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा सेपरेशन वाली जागृति जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे व्यवहार सुपरफ्लुअस होगा। तो व्यवहार डिस्चार्ज। हाँ પુનીનાનંદ મન વચન કાયાનો જે વ્યવહાર આવે છે એ વ્યવહારને તમે હું મારું પેપર કરેક્શન કરવા કહું છું કે જ્ઞેય તરીકે જુઓ અને એ વ્યવહાર નીકળે ત્યારે જ્ઞેય તરીકે તમે જુઓ એને જોનારો હું આત્મા છું। વાત કરેક્ટ છે? હા જોનાર આત્મા જ છે બીજું કોણ જોનાર છે? એટલે બુદ્ધિના લેવલ બી હોય પણ રિયલી જોનાર કે જોનાર શબ્દ ઇઝ રિયલી યુઝ ફોર આત્મા ઓર પ્રજ્ઞા શબ્દ। અચ્છા અચ્છા તો એટલે આ વ્યવહાર સ્પર્શે ને એટલે અસર ના કરે ડેડ થઈ ગયો એટલે એમાં તન્મયાકાર ના થઈએ। व्यवहार स्पर्श नहीं करना यानी उसमें हम तन्मयाकार होते नहीं है। ये डिस्चार्ज वाला भाग तो चल गया जैसे महावीर भगवान का पुतला चल रहा है दादा भगवान का पुतला चल रहा था इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ हीराबाई इन टर्म्स ऑफ सत्संग એટલે ડ્રામેટિક વ્યવહાર થયો કહેવાય। हाँ પણ એ વ્યવહાર આપણે જે હોય છે વ્યવહાર તો આખો દિવસ મન વચન કાયના વ્યવહાર ચાલતા જ હોય છે બહારના અને અંદરના જે ઘણો બધો વ્યવહાર ચાલતો હોય છે આત્મા સિવાય બધો વ્યવહાર ચાલતો હોય છે પણ એમાં એ બધો વ્યવહારને તમે જ્ઞેય તરીકે જુઓ પણ એ એટલી અખંડ જાગૃતિ રહેતી નથી 100%। પણ એના પર આપણે ઉપયોગ મૂકીએ તો ખબર પડે કે આ વ્યવહાર આપણને સ્પર્શોની અસર નથી થતી એ ચોક્કસ થઈ ગયું છે કે હવે વ્યવહારની કોઈ પણ સારો હોય ખોટો હોય કે આપણે દુઃખદાયી હોય એ વ્યવહાર મને સ્પર્શ હેમાને સ્પર્શ નથી થતો એ 100% થઈ ગયું। પણ ઘણી વાર શું થાય છે કે જાગૃતિને અભાવને લીધેથી ને થોડીક ધાર વાગી જાય છે તો એ શું કહેવાય? એટલો फोर्स કહેવાય उतना उसे हम कर्म का फोर्स कहेंगे और जिसकी वजह से हमारी जागृति पे थोड़ा बादल आ जाते हैं थोड़ी आवरण आ जाते हैं फिर वो हट जाते हैं। अच्छा इंटेंसिटी ऑफ कर्म थोड़ा ज्यादा है तो थोड़े बादल आते हैं तो कुछ समय के लिए वो जागृति डाउन होती है इसलिए हमको टच हो जाता है और फिर बाद में बादल निकल बाद में लगता है नहीं 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 वो तो निर्दोष है करता है मेरा नहीं हिस्सा पूरा सब वितरागता आ जाती है वहां पे। બરાબર પછી 3698 નું વાક્ય અને તમે હમણાં પેલા એમને સમજાવતા હતા એમાં કે જેટલા ભાવો લઈને આવેલા છે એટલે 4 જાતના ભાવો લઈને આવેલા છે એ ભાવ ઉકલે એની સામે આપણો પુરુષાર્થ ઉપયોગ હોવો જોઈએ કે એવા ભાવો ન હોવા જોઈએ હેમાની અંદર એ ભાવો ન હોવા જોઈએ તે પછી એવા ભાવો કુદરત આપણને સાથ આપે એ વિજ્ઞાન છે। કુદરત સાથ આપે એટલે શેમાં સાથ આપે એટલે એવા ભાવો હવે હેમાબેનમાં ના હોવા જોઈએ જે પૂતગલ મળે મને જે પૂતગલ મળે પણ એવા ભાવો મારામાં હોવા ના જોઈએ અભાવ ભાવ તિરસ્કાર એ બધા ભાવો છે। हाँ 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 देखो मेरे में ये जो है ना अभाव भाव तिरस्कार भाव वगैरह वो नहीं होना चाहिए। वो आज हमको समझ प्राप्त हुई हमारी समझ पर श्रद्धा बैठ गई कि ये बिल्कुल सही है। बराबर बराबर कुछ अंश तक हमने वो ज्ञान का उपयोग
कि यार जागृति रखी तो वो खड़े होए, लेकिन हम उसको उसमें से निकल गए या उसको फिर नलीफाई कर दिया, उसको इरेज कर दिया, बराबर बराबर। ये हमारा पुरुषार्थ शुरू हो गया। बराबर है, हाँ। सो बस ये हमारी समझ है, जिसको बोलते हैं प्रतीति। फिर कुछ कुछ अनुभव होगा कि बस हाँ ये अभाव भाव निकला, ये भाव निकला, और आस्ते आस्ते अनुभव बढ़ते बढ़ते फिर वो वर्तन में आएगा। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज माल एग्जॉस्ट होते जाएगा, तब तक हमको अभाव कराने वाला कुछ अंदर भरा है ना, हमको तिरस्कार कराने वाला अंदर कुछ भरा है, कुछ एक गलत समझ ऑपरेट कर रही है। सो ये पता चला कि ये गलत समझ की वजह से मुझे ये अभाव भाव हो रहा है। इसको दादा भगवान ने पोतापणों कहा है, ऑल सेट्स ऑफ बिलीफ्स हम लेके आए, ये सही है, गलत है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो जब ऑपरेट होगी और उसके विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा तो उसके प्रति अभाव होगा या उसके प्रति तिरस्कार भाव होगा, है ना। सो वो तो कुछ भी करे, लेकिन मेरे को क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर ये रॉन्ग है ऐसी मान्यता मैं लेके आया हूँ, सामने वाले का बिहेवियर रॉन्ग है ऐसा मैं लेके आया हूँ। इसलिए मुझे मेरी समझ को क्लियर करने या उसको हटानी या स्वच्छ करनी है। दादा भगवान ने भी वही किया था, उन्होंने अंदर की समझ क्लियर की थी, और उन्होंने इतनी क्लियर की थी तो सारे निर्दोष क्यों दिखते थे, कि उनको दिखता था कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नहीं कर रहा है, उसका उदय कर्म उसके पास करवा रहा है, उसका अंदर भरा हुआ क्रोध मान उसके पास ऐसा बिहेव करवा रहा है, वो तो बेचारा निर्दोष है, उसके हाथ में सत्ता ही नहीं है। सो ही कुड टेक इट, उसको दिखता था, इसलिए उनको निर्दोष दिखता था। तो क्या था, उनकी समझ क्लियर हो गई थी, उनकी सोच देखने का नजरिया पूरी क्लियर हो गई थी। सो हमको भी, हमें भी यही करने का है। अंदर कहाँ कहाँ हमारे खूने खाचरे में ये राइट है, रॉन्ग है, ये सही है, गलत है, ये दिखाई देगा ना, तो पता चलेगा कि ये कितनी मेरे बिलीफ्स है जो मुझे वितराग रहने से बचाता है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, अभी केलवनपुर में हूँ, तो या मैं जस्ट पास हो रहा था, कैंपस बड़ा है ना, तो झाड़ वाड़ पेड़ वगैरह थोड़े, जो ओपन ग्राउंड है आगे टेम्पल के आगे काट है, तो अच्छा लगता है। आई कैन सी द रोड, आई कैन सी द हाईवे, फिर मैं गार्डन में क्या हो रहा है मैं दूर से देख सकता हूँ। पहले पेड़ लंबे लंबे थे तो मैं देख नहीं पाता था, तो मुझे लगा अरे कितना अच्छा है ना, अभी अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। मैं बोला ये तेरी डिजाइन है, अच्छा हो गया, किसी ने बनाया हुआ तो उसको पेड़ अच्छे लगते थे, उसने काटा तो तेरे को ऐसा, दिस इज माई डिजाइन, मेरी एक बिलीफ है, दिस लुक्स गुड, मुझे ये ऑब्जर्व करना है। अभी ये निकला तो है बिकॉज डिजाइन है, बट मैं द मोमेंट आई आइडेंटिफाई ओ ये मेरी डिजाइन है, तो मैं अलर्ट हो गया, फाइन। सो नेक्स्ट टाइम आई वो डोंट गेट ज्ञान का आपने इन्वॉल्व, हाँ नेक्स्ट टाइम आई डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट डिजाइन, तो मैं उस वितराग समय हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे मेरे सारे भाव टूटते जाएंगे, स्वभाव भाव तिरस्कार जो वो ऐसे आपने टूटते जाएंगे। एक ज्ञान का उपयोग किया, उस समय आपको विचार आया, वो फोर्स क्या आया, और आपने जो ज्ञान का उपयोग किया, उपयोग, वो बात नैलिफाई हो गई। बराबर है, आवाज गयो। ओके। हाँ, सो ये क्या था कि एक थोड़ी मेरे को अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई मेरे को ये नहीं करना है भाव तिरस्कार, या कोई भी एक, और फिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो कि मेरे अंदर ये मान्यता है, तो मैं उस पर फोकस, मेरी जागृति बनी, बनते बनते एक आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ये तो छोटी छोटी बात है, तो इससे पता चलता है कि भरा हुआ माल पे ये जो मन वचन का ज्ञाता दृष्टा यहाँ पे समाया हुआ है। आपके लिए छोटी बात है, पर ये हमारे भी ऐसा ही बनता है। मेरे पीछे लगाया दो ट्री है, बहुत करीब मेरी विंडो के नजीक है, वो सूख गया है। कितनी बार मैं, दर समर आता है ना, अभी विंटर में नहीं होता है, पर समर आता है ना, तो जब बाहर ग्राउंड में चलने जाती तो देखती वो झाड़ है ना, वो कटने का है, ऐसा मेरे को दिमाग में आता है। और बाद में क्या आता है, तरह क्यों कटने का, बेचारे को किसी को कटने का है। दादा बोलते थे ने कि मेरे को ये ઝાડ હોય તો આમ કરીને ટ્રેન લઈ જવું, એટલે મને પાછો વિચાર કાપવાનો વિચાર જતો રહે। એટલે આ વિચાર છે એ ગ્રંથિ સ્વરૂપે અંદર ભરેલો છે કે નાનો જ વિચાર છે, પણ આપણી અંદર એ વિચાર કાપવાનો વિચાર આવે છે, એ ગ્રંથિ સ્વરૂપે એ વિચાર આપણે એ જાગૃતિ કહેવાય કે શું કહેવાય? विचार जेटला आवे छे, जितने भी विचार आते हैं वो सब भरे हुए हैं। सो जो काटने चाहिए वो हमारी पास्ट डिजाइन है कि ये काट दो, ये डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी है
और उसके सामने आज का ज्ञान हाजिर हुआ कि दादा बोलते हैं काट काटने की जरूरत नहीं है, और रेलवे लाइन वगैरह वो सब बोला। वो रेलवे लाइन का एक्चुअली इधर कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है, बट ठीक है। तो आज का ज्ञान आपको हाजिर हुआ, इसलिए आपने पास्ट जो विचार आया, पिछला विचार जो आया, उसको आपने नलीफाई कर दिया अभी और डिसाइड किया कि काटना नहीं है, तो उधर वितराग हो गए आप किसी। तो ऐसा तो बहुत सारे चीज आएंगे। नहीं, द पॉइंट वाज जो गमा अणगमा खड़ा हो जाता है, हाँ, ये अच्छा लगता है। दैट इज द की थिंग वी हैव टू कैच। that's the key. मेरी माय बिलीफ टेल्स मी दिस इज गुड, सो आई हैव टू कैच दैट बिलीफ एंड ऑब्जर्व इट। कुछ ऑब्जर्व करने से निकल जाएंगी, कुछ को निकालना पड़ेगा, बट वो जो है ना पुरुषार्थ वहां पे है। उससे ये जितना जितना मेरा स्ट्रांग होता उतना जो असर वाला भाग है वो नहीं होगा। अगर ये मैं बिलीफ आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, अरे पेड़ काट दे कैसा बेकार दिखता है, पहले तो इतना अच्छा दिखता था, तो वो मेरा ओपिनियन वहां का खड़ा ही है तो मेरे को असर हो गई उसकी। लेकिन मैंने मेरी बिलीफ को देखा, मेरी बिलीफ को मैंने छेद दिया, तो फिर मुझे वो रखा और नहीं रखा दोनों पे मैं वितराग रहूंगा। अच्छा, ये तो एक छोटा एग्जांपल है। तो ऑल अराउंड यू सी, सुबह से शाम तक इतने कितने सारे ओपिनियंस बिलीफ्स निकलते जाएगी। तो ये सब आइडेंटिफाई धीमे 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 होके निकलते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली यू बी डैम कूल, यानी असर मुक्त हो गए। जो आपका सूत्र था ना पहले कि हमको असर मुक्त होना है, हाउ टू बी असर मुक्त। तो पहले तो જેટલો વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં, જો એમને પાછું મૂક્યું અહીંયા, એ સ્પર્શે ને વ્યવહાર કહેવાય। तो ये स्पर्श कैसे नहीं करेगा? तो व्यवहार तो अपनी जगह पे होने वाला है। लोग पेड़ काटेंगे, लोग मेरे साथ अच्छा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं बीमार होऊंगा नहीं होगा, XYZ अनेक प्रकार के व्यवहार होंगे। लेकिन मुझे असर कब नहीं होगा? जब मेरी बिलीफ मैंने करेक्ट कर दी या इरेज कर दी या स्वच्छ कर दी, जिसको हम बोलते हैं। तो ये वो निकल जाएंगे तो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। और स्पर्श करेगा तो भी मेरे को जागृति बने रहेगी कि भाई किसको हो रहा है, तो कि ये फाइल नंबर 1 को हो रहा है, यानी पुलिन को हो रहा है और उसको मैं देख रहा हूँ। और फिर तो पुलिन के पास उसको साफ करवाऊंगा। ये तो पुलिन के ये अंदर भरा हुआ माल है, दा- ये मैं आइडेंटिफाई करूंगा। और फिर ऑटोमेटिकली पुलिन का माल फिर आज के प्रज्ञा शक्ति के बदौलत से उसके पास साफ करवाऊंगा। તો એ દાદાજીની જે 5 સાધનો છે, ચરણ વિધિ, 9 કલમો, એ સાધનો આપણે ટોટલી સમજમાં આવી જાય, એને વિજ્ઞાન કહેવાય, બરાબર છે ને એનો આપણે સદુપયોગ કરીએ તો, એટલે એનો ઉપયોગ દાદાએ તો આપેલું છે, પણ આપણે અત્યારે ઉપયોગમાં લઈએ। એમાં આજે હું બોલ્યો ને, આ બિલીફ સિસ્ટમ જે છે આપણી પ્રકૃતિમાં, એમાં 9 કલમો। हिंदी प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ये इसमें ये जो 9 कलम जो है 5 सदन में से, चरण विधि तो ग्रेट है, उसका तो कोई लंबा लेक्चर हो सकता है, वो छोड़ देता हूँ मैं। शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि ये जो 9 कलम है ऊपर के 5 सदन में से, उसमें ये 9 कलम हम एक एक कलम को चबा चबा के बोले, यानी स्लोली स्लोली एक एक शब्दों को समझ कर, तो हमको काफी चीज दिखाएगी कि कहाँ पे हम वो भंग होती है। तो ऑटोमेटिकली फिर उस पर मनन होगा, क्यों भंग होती है, तो उसके लिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्हाट, यानी हमारी सोच में क्या चेंजेस लाना चाहिए। और वो जब शुरू हो जाएगा ना एक बार धीमे 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 धीमे, तो हमारी हमारी प्रकृति पे जागृति बढ़ेगी, हमारा ओपिनियन वहां से खींच लेंगे। प्रकृति में तन्मय कर न होना, प्रकृति के ओपिनियन में हम क्रॉस करेंगे, वी डोंट एग्री टू दिस ओपिनियन, और ऐसा करते करते सेपरेशन वाला भाग आएगा। तो पहले तो असर मुक्त वाला भाग आएगा, फिर प्रकृति से सेपरेटनेस वाला भाग आएगा थोड़ा। अच्छा, हाँ हाँ, एंड देन और जितना वो चिकास खत्म हो जाएगी स्लोली स्लोली, फिर सेपरेट रखना नहीं पड़ेगा, रहता है रहेगा। तो બરાબર, ઓટોમેટિક ઓટો પર हाँ, આવી જાય। उसका जो सेपरेशन वाला समय बढ़ जाएगा। बड़ी फाइल आ गई तो ही थोड़ा टर्न बैक होना, और ऐसे करते करते एकदम सेपरेट हो जाएगी, जो दादा भगवान की स्टेज पे थे हम। તો પછી સહજ થઈ જાય, સહજ। हाँ, એટલે પ્રકૃતિ સહજ થાય અને આપણે છૂટા પડી જઈએ। હા, પ્રકૃતિ સહજ हो जाएगी और हम सेपरेट हो जाएंगे। એ આપણને પોતાને જ ખબર પડે, આપણને પોતાને જ ખબર પડે। हाँ, આપણે બીજાને બતાવવા માટે પણ આપણી અંદર हमको तो पता चलेगा, हमको तो आनंद आएगा, और फिर दूसरों को भी पता चलेगा ना, हमारे व्यवहार से थोड़ा रिफ्लेक्शन तो आएगा ना। ये सहज है, इसकी पकड़ नहीं है, ये वितराग हो गया है, इसको असर नहीं करती है, वो स्माइल देता है, गाली दी तो भी उसको बेर बगड़ा नहीं है, मेरे से दूसरे टाइम भी अच्छा बिहेव किया, वो पता सब चलेगा ना, दूसरों को भी पता तो चलेगा ना। अच्छा, हाँ, ओके फाइन। 19 નું વાક્ય, શુદ્ધ વ્યવહાર, બિલકુલ બુદ્ધિની જરૂર નથી, પાછો શુદ્ધ વ્યવહાર। આ સ્પર્શની
हाँ શું એની નીચે ઓકે 98 શુદ્ધ વ્યવહારમાં બિલકુલ બુદ્ધિની જરૂર નથી. हाँ शुद्ध व्यवहार यानी जो व्यवहार जागृति पूर्वक होता है, यानी आत्म जागृति पूर्वक, यानी ज्ञाता दृष्टा की जागृति पूर्वक जो व्यवहार होता है उसको शुद्ध व्यवहार कहते हैं. क्योंकि जो सेपरेट है तो तन्मय का नहीं, और फिर वो जितना सेपरेट है उतना व्यवहार शुद्ध होकर फिर निर्जरा हो जाती है. इसलिए उसमें बुद्धि की जरूर है नहीं, उसमें केवल आत्म जागृति या प्रज्ञा शक्ति की जरूर है. यानी जो बोलते हैं व्यवहार में बुद्धि की जरूरत है तो शुद्ध व्यवहार में उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ा कहना चाहते हैं इसमें. बुद्धि बाय डिफॉल्ट वो संसार में लेके जाएगी. कुछ अंत तक सम्यक है तो सम्यक बुद्धि हमको लेके जाएगी आत्मा की ओर, जितनी सम्यक है उतनी. तो विपरीत बुद्धि तो उसमें लेके जाएगी. आ वाक्य આપણે વિજ્ઞાનથી સમજવા જઈએ તો કેવી રીતે સમજાય? વિજ્ઞાનની રીતે विज्ञान की दृष्टि से अगर समझना है तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में दो ही चीज है, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये फाइल नंबर अलग है, और मुझे ये शुद्धात्मा में ज्ञाता दृष्टा रहना है. दैट्स ऑल. विज्ञान उतना ही. जैसे आईना है, आईने के सामने मैं खड़ा हूँ तो फटाक करके वो रिफ्लेक्शन आ गया, तो वैसे मुझे ये मन वचन का ज्ञेय स्वरूप से दिखना चाहिए. दैट्स ऑल. अच्छा, बहुत फाइन, व्यवहार हो गया. बराबर बराबर. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. પુનિનભાઈ બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પછી બે છે બીજા પ્રશ્નો, પછી પૂછીશ. ઓકે સુરેશ जी. जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी. जय सच्चिदानंद. मैं थोड़ा भी सोच रहा था कि ये रामकृष्ण परम माने भूमि पर यदि हम दादा भगवान का पवित्र आत्मा का माने ये ज्ञान प्रकाश हम विज्ञान लोगों के जन जागरण के लिए नहीं समझा सकते, तो इसमें हमारी कमजोरी है कि जनता का डिस्चार्ज है? रामकृष्ण भगवान की परम पवित्र भूमि पे हम ये विज्ञान नहीं समझा सकते. हाँ, तो ये हमारी कमजोरी है कि जनता का डिस्चार्ज रूप में उनकी कमजोरी है साहब. नहीं समझा सकते यानी आप क्या कहना चाहते हैं? ये ज्ञान माने जन जागरण के लिए ये मोक्षगामी ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो ये हमारी कमजोरी है कि जनता की कमजोरी है साहब? अभी इसमें तो क्या ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. ये सहज मार्ग है, हमारी भावना है जगत कल्याण का निमित्त करना, भाव करना. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. सामने वाले की पुण्य जगनी चाहिए ना, कि उसको ये ग्रहण हो, ये प्राप्त हो. मैंने उनकी पुण्य नहीं. हाँ देखो, अभी तो कोई चेन्नई में कोई कहाँ सुन के एक जेंटलमैन इंग्लिश के सत्संग में आते हैं, वो कहाँ वाया घूम घाम के इधर आया. सो तो उसकी पुण्य है तो कहीं से भी खींच के आएगा. और अभी दादा भगवान के गली में रहते थे, दादा भगवान के बाजू में रहते थे, फिर भी वो दादा भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए. तो उसकी पुण्य नहीं थी तो नहीं प्राप्त कर पाया. सो पुण्य तो इज द मेन थिंग. दादा बोले, कविराज ने लिखा है ना, जिसकी कोटि जन्मों की पुण्य जागे उसको दादा के दर्शन हुए, दादा का ज्ञान मिले. सो जन जागे तो लोगों की पुण्य की वन ऑफ द फैक्टर्स बोल सकते हैं. मैंने जो लोग नहीं समझ पाते वो उनकी पुण्य ही नहीं है. हाँ, पुण्य उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ या उनका टाइम पका नहीं है, पुण्य नहीं है. इट कैन बी बोथ ऑफ द थिंग्स. अच्छा, कई लोगों को हम समझाते हैं कि कोशिश करते हैं तो वो नहीं समझते हैं, तो वो काउंटर पुली अपन जो बोलते हैं ना, एक फार्मूला, तो उस काउंटर पुली में बड़ी काउंटर पुली अपन को समझने का और छोटी काउंटर पुली सामने वाले को समझने का, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, छोटा बड़ा तो जाने दो, उस ऐसा नहीं. लेकिन क्या है कि हमें एक भावना रखनी है कि हे दादा भगवान, ये विज्ञान को सामने वाला समझे, ऐसी कृपा करो. ये हमारी एक शुद्ध भावना रखनी है और फिर प्रयत्न करने हैं. उसमें जितना हमारे वाणी या निमित्त से होगा तो होगा. अगर वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है उसको, तो उसको बोलने का, ये देखो एक किताब है दादा की, तू पढ़ना. शायद वो दादा की डायरेक्ट वाणी उसको आवरण तोड़ने में सहायता हो, उसको अपील करे, पसंद आए. और वो भी नहीं बोलने का, भाई तू भी सत्संग में आना, आप तो उधर से मिलना थोड़ा. सो ये सब प्रयत्न हम कर सकते हैं नैमित्तिक रूप से. फिर उसका पुण्य होगा तो उसको क्लिक हो जाएगा कहीं ना कहीं. कभी कभी हाँ अभी क्लिक नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों साल के बाद भी क्लिक हो सकता है. वेरी गुड. अच्छा, ये रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ
किस आधार पर माने वो रहती है? पुण्य कर्म फल के हिसाब से होती है कि पूर्व? रॉन्ग बिलीफ हम सब लेके आए हैं, हम पूर्व की रॉन्ग बिलीफ लेके आए और राइट बिलीफ दादा भगवान ने इस जन्म में हमको दी। या ज्ञानी पुरुष के ज्ञान के माध्यम से हमको राइट बिलीफ, मैं कौन हूँ इसकी राइट बिलीफ बैठी, वास्तविक में कर्ता व्यवस्थित शक्ति है इसकी राइट बिलीफ बैठी, काफी राइट बिलीफ बैठी। तो ये एक ज्ञानी की कृपा की वजह से आज मिली है, और उसके अलावा हम रॉन्ग बिलीफ सब लेके आए हैं। नहीं 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 नहीं, ये अभी अपन कह सकते हैं कि रॉन्ग बिलीफ भी लाए हैं और राइट बिलीफ भी लाए हैं। राइट बिलीफ यानी सब लोग रॉन्ग बिलीफ ही लेके आते हैं क्या, जन्म लेते हैं क्या? स्व की खुद कौन है उसकी रॉन्ग बिलीफ की बात करो। अच्छे गुण दुर्गुण को अच्छी समझ सही समझ भी ला सकते हैं ना, कि मुझे संतों की सेवा करनी है, वो अच्छा गुण लेके भी आ सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इट डिपेंड व्हाट यू आर कॉलिंग रॉन्ग बिलीफ एंड व्हाट यू आर कॉलिंग राइट बिलीफ, आप किसको क्या बोलते हैं। ये तो ये पिछले कर्मों के हिसाब से कर्म फल में आता है क्या सब ये? हाँ है, राइट बिलीफ पूरा कर्म फल ही है। हमको दादा मिले वो भी कर्म का फल ही है ना। कितने अवतार से खोजते खोजते डिसाइड हो गया कि मुझे ज्ञानी पुरुष चाहिए चाहिए चाहिए, तो इस अवतार में वो रूपक में आ गया, कर्म फल ही है। कर्म फल, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, मैं कभी कभी सोचता था कि ये जो काउंटर पुली वाला है ना, तो कभी सोचता था कि मेरी पुली ज्यादा बड़ी है और उसके सामने वाले की छोटी पुली है, तो उसमें एक अहंकार कभी कभी जाग जाता था कि ही डोंट नो। वो तो दादा ने जो किया था वही हमको करना पड़ेगा। दादा ऊपर से कितने नीचे आए, हमारी लेवल पे आके हमको सब समझाना शुरू किया। नहीं तो दादा, हम तो दादा के लिए फालतू ही है, इसको तो अक्ल ही नहीं, कुछ समझता नहीं है, लेकिन कितने प्यार से एग्जाम्पल दे दे के कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल सिंपल भाषा में समझाई हमको। तो हमको अभी उसके व्यू पॉइंट पे जाना पड़ेगा और उसके व्यू पॉइंट से उसको दादा की बात समझानी पड़ेगी, हमारे व्यू पॉइंट से नहीं ठोक सकते। तभी जन जागरण तक मन होगी। जन जागरण के लिए तो भावना है, मुझे जगत कल्याण का निमित्त बनने की शक्ति है, लोगों को ज्ञान तभी मिलेगा और लोग ये अक्रम विज्ञान का प्राप्त करे, ऐसी हमारी जितनी शुद्ध भावना निरंतर बनी रहेगी तो फिर कुदरत हमको निमित्त बना देगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेहा बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे नेहा, भोलेनानंद जी, नेहा को एक समझ है सत्संग के माध्यम से कि जो भाव से उसने चार्ज किया था वो भाव से उसका डिस्चार्ज हो रहा है, राइट? वो यानी कर्ता भाव से स्टार्ट किया था, उसके साथ उसको थोड़ी सत्संग के माध्यम से वही समझ है, 5 आज्ञा की भी थोड़ा अंश से समझ है उसकी। अभी उसका जो व्यवहार निकल रहा है, इसमें उसने जो व्यवहार निकल रहा है तो उसको उसने देखा और उसको भुगतान आया, उसको इफेक्ट हुई, तो भी उसने देखा कि ये नेहा को हो रहा है, बराबर? तो भी फिर बाद में उसको फिर करेक्टनेस भी करती है, जो कि नेहा ऐसा क्यों किया, वो प्रज्ञा के आधार से वो करेक्ट भी करती है साथ में। तो वो व्यवहार शुद्ध व्यवहार होता है। हाँ, शुद्ध व्यवहार यानी क्या है कि वो सेपरेट रह के होता है, यानी जो व्यवहार शुद्ध हो जाता है और निर्जरा पामता है ना, उसको शुद्ध व्यवहार कहते हैं। तो शुद्ध होने वाला है तन्मयकर न होके सेपरेट रह के, और अगर तन्मयकर हो भी गया और बाद में हमने ज्ञान से उसको समझाया, जैसे आपने बोला ना कि नेहा को मैंने समझाया भाई तेरा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, और फिर वो समाधान हो जाता है, वितरागता आ जाती है, तो उतना व्यवहार वो फिर शुद्ध हो गया, वो हमेशा के लिए वो निर्जरा हो गया। नहीं तो वो पेंडिंग रहता है अभिप्राय के तौर से, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो उसको थोड़ा वो उसको फिर साफ करने का, हमारा वो ओपिनियन साफ करने का पेंडिंग रहता है। लेकिन आपने वो ज्ञान से साफ कर दिया तो व्यवहार शुद्ध हो गया उतना, राइट? यानी पूरा व्यवहार शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ निकलेगा तो करेक्टनेस नहीं आएगी, राइट? नहीं तो बेस्ट ही है। अगर शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ हो, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, फाइल नंबर 1 कर रही है व्यवहार, ये दिखाई देगा, और फाइल नंबर 1 एक्साइट हो गई है तो उसको शांत करता हूँ, ये सब सेपरेट है तो वो तो फुल एंड फाइनल है, वो तो निर्जरा ही है। लेकिन उस समय नहीं हो पाया और हम तन्मयकार हो गए
तो बाद में अगर हम सेपरेट होते हैं, वो व्यवहार सब पूरा हो गया, फिर लगा अरे ये तो गलती हो गई, थोड़ा इतना ज्यादा बोल दिया, ऐसा नहीं है, ये तो निर्दोष है, ये है वो है, वो सब ज्ञान को बिठा के साफ कर दिया, तो वो भी शुद्ध व्यवहार हो गया। हाँ, व्यवहार को हमने शुद्ध इसलिए कर दिया ना, जो व्यवहार को हमने शुद्ध कर दिया। बराबर। हाँ, डिस्चार्ज व्यवहार को शुद्ध कर दिया। नहीं, वो जो समझ के अनुसार निश्चय पक्का है, निश्चय के अनुसार जागृति है नेहा की। अभी निपट रहा है तो व्यवहार को देखती है, लेकिन बीच में थोड़ा चला गया तो वो भी देखा कि नेहा को हुआ, नेहा को हुआ, ये चलेगा, वो हो गया, परफेक्ट है वो। और फिर करेक्टनेस होती है। बराबर प्रज्ञा से। बराबर है, बराबर है, परफेक्ट है। तो अभी ऐसा हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए बता रही हूँ। नहीं, बराबर, परफेक्ट, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो आप नेहा बहन को बता रहे थे, जो व्यवहार एक बार शुद्ध हो जाता है, निर्जर हो जाता है, तो फिर दोबारा नहीं उठता ना? हाँ, नहीं, बस ये कुछ। थैंक यू सर, प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। नहीं, हो सकता है उसके अनेक लेयर्स है। एक बार मेरे क्रोध निकल गया तो वो लेयर निकल गया, लेकिन अगर और भी क्रोध भरा है तो दूसरी बार तीसरी बार आ सकता है। अच्छा जी, अच्छा जी। इट कैन हैव मल्टीपल लेयर्स जी। एक बार जो हो गया वो लेयर तो उतना एग्जॉस्ट हो गया। अच्छा, जितना निर्जर हुआ उतना निर्जर हो गया उस लेवल पे। हाँ, उसके नीचे अगर कुछ है तो वो उठ सकता है, उठेगा बाद में, उठेगा बाद में। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल्याण जी, हमारा समय हो चुका है, आप मंत्र बुलाए। उमेश जी फॉलो करिएगा। जी स्वामी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो वरियंताणम, नमो वरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, नमो लोहे सब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपनासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणंच सवेसिम, मंगलानंच सवेसिम, पडमम हवै मंगलम, पडमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के सामायिक के साथ चौथी कलम छूटने का प्रतिक्रमण करेंगे। अभाव तिरस्कार के दोष जहाँ जहाँ हुए हैं उसके प्रतिक्रमण करेंगे। जय सच्चिदानंद।